ओम श्री साईनाथाय नमः। हैप्पी थर्सडे टू ऑल। बाबा के वार की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा भविष्य कैसे होगा यही सोच रहे हो ना तुम सब। जब भी तुम्हें प्राप्त हो जाए समझ जाना बाबा का भाग्य तुम्हारे किस्मत में अच्छा लिख दिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अचानक ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा, ऐसी घटना घटित होगी जो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से घटित होगी। मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से बने बगीचों की तरह सजा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जिसका मार्ग होगा कोमल फूलों से बना। मेरे बच्चों, ये डिवाइन का मैसेज आपकी तरफ पहुँच रहा है, जहाँ चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद मिलेगा। सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। इस रास्ते पर पहुँचने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन मैं खुद कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, जो बच्चा उस ऊंचाई के मार्ग तक पहुँच जाता है ना, उसकी जीवन में फिर दुख कभी नहीं आता, कभी भी उसे कष्ट नहीं होता, क्योंकि वह पूरे तरीके से मुझसे प्रेरित होता है। वह पूरी तरीके से मेरे ही बताए हुए रास्ते पर चलता है। वह व्यक्ति यह जान जाता है कि वह ईश्वर की ही संतान है। फिर वह दुनिया के किसी भी भाग में, किसी भी देश में रहने दो, लेकिन साईं का आशीर्वाद उसे मिलता ही रहता है। जिसने यह जान लिया ना, उसका सभी वास्तविक स्वरूप, उसके हृदय से सभी भय, सभी चिंता सब मिट जाते हैं। वह व्यक्ति खुशहाल हो जाता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। एक दिन तुम मेरे द्वारा बनाए गए बगीचों के मार्ग तक पहुँच ही जाओगे। उस मार्ग पर चलते हुए कभी यदि भूल से तुम्हारे पैरों में कंकड़ भी चुभ जाए ना, तो खुश हो जाना, क्योंकि तुम सृष्टि के हर एक कण में ईश्वर को देख पाओगे। मेरे बच्चों, ईश्वर को हर क्षण जो इंसान देख लेता है ना, उसके लिए पूरा जीवन जो है वह स्वर्ग के समान हो जाता है। उसके जिंदगी से जन्म और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। वह व्यक्ति सदैव खुश रहता है। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम उस पवित्र मार्ग तक अवश्य ही पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। आओ, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं। मेरी ओर अपना कदम बढ़ाओ मेरे बच्चों। तुम अनंत सुख का अनुभव इसी क्षण कर लोगे। मेरे बच्चों, आज जो ये चिट्ठी तुम्हें मिली है ना, ये बाबा की चिट्ठी है, तो इसे अपने दिल से ज़रूर लगाना। मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग तुमको धोखा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनके बारे में सोचना बंद करो। लोगों की गलतियों को भी सोच समझकर ही माफ़ करना, क्योंकि कुछ गलतियों को माफ़ करना भी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। किसी से ये उम्मीद मत करो कि वो तुमसे हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि किसी को कितनी भी इज्जत दे दो, एक दिन वह बोल ही देता है कि तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। याद रखना है, तो वो रिश्ते कभी भी सच्चे नहीं हो सकते जहाँ हर बार आपको अपने सही होने की बात का साबित करना पड़े। ये दुनिया जो है ना, कुछ ऐसी है, यहाँ पर मुंह पर रिश्ते निभाने वाले भी मिलेंगे और पीठ पीछे रिश्ते तोड़ने वाले भी मिलेंगे। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कभी भी
आप घर के बुजुर्गों की आंखें नम मत होने देना, क्योंकि मेरे बच्चों, जिस तरह से छत से पानी टपकता है तो दीवार कमज़ोर हो जाती है ना, उसी तरह जब हमारे बड़े बूढ़े रोते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा हमें पेंसिल की जगह पेन दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि अब हम ये समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होता। जीवन की सच्चाई यही है, जब किसी इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसके जो अपने होते हैं ना, वो गैरों जैसे व्यवहार करने लगते हैं। हमेशा ये याद रखना, अपने बाबा पर, अपने साईं पर विश्वास करना। अब तुम्हारे रोने के दिन ख़त्म हो गए हैं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ का प्रारंभ होगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे बच्चे खुद ना खाकर दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों का भला करते हैं। तो जो दूसरे का भला करता है वो कभी दुखी नहीं रहता, कभी भी दुखी नहीं रहता। हाँ, परीक्षा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि हम इंसान हैं और भगवान अपने बच्चों की परीक्षा लेके ही उन्हें अगले क्लास में लेके जाता है। तो मेरे बच्चों, संकट से कभी घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना। साईं राम, ओम साईं राम। अगले संदेश का इंतज़ार करना। जय साईं।